अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कोर ऑनलाइन कोचिंग। स्कोर एकेडमी में बायोस्कोर के सेशन में हमने डीएनए एंड क्रोमोसोम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू किया हुआ था, जिसको जो है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमने लास्ट टाइम जो है वो उसके इम्पोर्टेंस डिस्कस किए और उसमें हमने कुछ उसके रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या होता है उनको डिफाइन किया और कुछ देखा कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे और उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो हमने लैक ओपेरोन को एज एन एग्जांपल लेना होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक हो गया कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि किस तरह से कंट्रोल किए जा सकता है। चलें शुरू करते हैं ओपेरॉन से कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन ओपेरॉन को अगर देखें तो ओपेरॉन हम क्या कहते हैं कि एक जो है वो क्लस्टर ऑफ जो है ये क्या होते हैं, जीन होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ जो है वो जीन्स होते हैं, एक क्लस्टर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें आपको ये क्लस्टर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने जीन्स है। पहली जीन जो है वो ये है, कैप जीन है। दूसरी जीन जो है वो फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तीसरी जीन जो है वो ये है, ठीक है। और इसमें देखें कि आगे जो है ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं कि ये जो है ले जी जीन है, ये वाई जीन है और ये ए जीन है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो है वो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अच्छा, ये क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं। अब इसमें कौन सा क्लस्टर स्ट्रक्चरल है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल जीन्स बताई। ये स्ट्रक्चरल जीन का क्लस्टर है। इसके साथ प्रोमोटर होते हैं, ये प्रोमोटर जीन का क्लस्टर होगा। ये जो है वो कैप साइट होगी या कैप जीन्स होंगे, ठीक है। हैविंग रिलेटेड फंक्शन, एक जैसे नहीं लेकिन एक तरह के, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते या एक दूसरे को सपोर्टिव जो है वो इनके फंक्शन होंगे, रिलेटेड, ठीक है। सेम नहीं लिख सकते आप, रिलेटेड फंक्शन होंगे इनके, ठीक है। जो कि आर रेगुलेटेड एज ए यूनिट, आर रेगुलेटेड एज ए यूनिट, पूरे एक यूनिट के थ्रू जो है वो इनको रेगुलेट किया जाता है। एक ही जो है वो यूनिट के थ्रू जो है इसको हम रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स का काम क्या है, ये डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं किसको, एंजाइम सिंथेसिस को। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को जो है सिंथेसाइज करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। प्रोमोटर जीन्स ये वाले, ठीक है। प्रोमोटर जीन्स क्या कहते हैं, मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ से, कलर यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये ये आप समझे कि ये इनिशिएशन पॉइंट है ट्रांसलेशन का। इनिशिएशन या ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन पॉइंट है ये, किसका है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से इनिशिएट होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी। ऑपरेटर रीजन कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। ऑपरेटर रीजन का क्या क्या कहते हैं, ये जो ऑपरेटर रीजन है ये वाला, यहाँ पे वो क्या कहता है कि ये एक्ट एज ऑन एंड ऑफ स्विच। या तो ये ऑन होगा या ये ऑफ होगा, ठीक है। ये ओ लिखा हुआ है, ओ से ऑन ऑपरेटर, ओ से ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्विच को, किसी भी चीज की स्विच को क्या करता है, ऑन या ऑफ। हमने पिछले लेक्चर में ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर ऑन है तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अगर ऑफ है तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्ड है, ठीक है। तो ये वो रीजन है, ठीक हो गया, ऑपरेटर रीजन, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर रीजन होता है या तो विद इन प्रोमोटर रीजन मौजूद होता है, यानी ऑपरेटर रीजन जो है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक होता है, ठीक है। देखो, या वो कह रहे हैं कि या तो ये विद इन ऑपरेटर रीजन मौजूद होता है, या जो है वो क्या होता है, ओवरलैप्स एंड इट सर्व एज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। या इसके बाद होता है और यहाँ पे आके क्या बाइंड होता है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है वो फिर क्या बाइंड हो रहेगा, ये जो जगह है जो इसकी, ये ऑपरेटर रीजन की ये जो जगह है पर्पल कलर वाली, यहाँ पे क्या बाइंड होगा, यहाँ पे आर एन ए पोलीमरेज जो है वो बाइंड होगा। तो आपको पता है कि आर एन ए पोलीमरेज जो ही बाइंड होता है तो फिर क्या हो जाती है, ये ट्रांसक्रिप्शन
स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो है ये इसका बेसिक, होप्स हो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब यहाँ नीचे भी मैंने आपको मेंशन करके दिया हुआ है कि कैप साइड क्या होता है। कैप साइड जो है ये एक्टिवेटर बाइंडिंग साइड, कोई एक यहाँ पे आके एक्टिवेटर बाइंड हो, एक्टिवेटर वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एक्टिवेटर जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो यहाँ कैप साइड के ऊपर आके बाइंड होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये बाइंड होगी जब, तो ये क्या करती है, ये एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, एक्टिवेशन करेगी ताकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन इसकी एक्टिवेशन होते होते जो है ये आगे, जो है हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। अब प्रोमोटर रीजन क्या है, पहले एक्टिवेटर बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो इनिशिएशन यहाँ से, हमने कहा कि यहाँ से इनिशिएशन होगी। अब जब देखें उसके बाद जो है वो क्या होगा, प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और ऑपरेटर रीजन पे जो है वो सम टाइम, अगर एक्टिवेटर यहाँ बाइंड हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रिप्रेसर बाइंड हो गया, कोई जो है यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड हो गया, तो इस रिप्रेसर की वजह से ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ये क्या होगा, ये है रिप्रेसर। ठीक है, अगर ये रिप्रेसर इधर बाइंड हो गया तो एक्टिवेटर का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बाइंड हो गया तो ये किसको बाइंड नहीं होने देगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देगा। इसी वजह से जितना भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंसेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा कि ओपेरॉन क्या है। और अब हम आगे जो है वो एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने ओपेरॉन बनाया हुआ है ये असल में है लैक ओपेरॉन, ये है लैक्टोज का ओपेरॉन है। हम आगे इसी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। जी, बैक्टीरिया में या वायरसेस में जो है इसको बड़ा इजीली जो है हम क्या करते हैं, हम समझने के लिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हम कंट्रोल को समझ सके। किसका कंट्रोल, जीन ऑफ एक्सप्रेशन का कंट्रोल जो है वो हम समझ सके। होप सो ये अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, आप देखें कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा कि जो है वो ओपेरॉन है, और ओपेरॉन जो है वो उसको हमने देखा कि मुख्तलिफ क्लस्टर ऑफ जीन्स है जिनको जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है हम उनको क्या करें, कंट्रोल किया जा रहा है, वन एज अ वन यूनिट कंट्रोल किया जा रहा है। अब हम आते हैं स्कर्शिया कोलाई। स्कर्शिया कोलाई एक ऐसे किस्म का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि क्या होता है, रॉड शेप होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल हमेशा पिंक कलर में जो है वो अपेयर होती है। और ये क्या है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। और ये हम ह्यूमन में क्या होता है, ये ह्यूमन में एज अ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो, या रेजिडेंट फ्लोरा यानी हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया के तौर पे हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो इसको जो है वो साइंटिस्ट एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड द जीन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखें लेक्टोज जो है, ये इसको अगर हम देखें तो लेक्टोज जो है वो एक मिल्क शुगर है। ठीक है, लेक्टोज, लेक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क में होती है। अगर हम दूध पीते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में, या अगर हम फॉर एग्जांपल दूध ना पिए तो हमारी बॉडी में जो है वो लेक्टोज न समटाइम नहीं होता, होता है बट बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो तब जो है वो बहुत थोड़े से एंजाइम हमें जरूरत होते हैं, और उनको उसको जो है वो ब्रेक करने में और उसका मेटाबॉलिज्म करने में। तो हमें एज सच जो है वो स्विच ऑन या ऑफ करने की जरूरत जीन्स को नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा यानी कि एक गिलास दूध का फॉर एग्जाम्पल रोजाना लेने लग जाएं, तो हमारी बॉडी में लेक्टोज की शुगर क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वहां पे मौजूद हैं जो हमें उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। वो कैसे हेल्प आउट करते हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है, वो लेक्टेज इंजाइम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, लेक्टेज जो है वो इंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब इस लैक्टेज इंजाइम को प्रोड्यूस करके हमारी जो हमने जो दूध लिया है, उस दूध को जो है वो शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है। लेकिन अब ये कैसे करता है, इसके लिए इसके पास लैक ओपेरोन है, यानी कि क्लस्टर ऑफ जीन्स है जो कि एज ए यूनिट जो है वो रेगुलेट हो रहे हैं। ठीक है,
और इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैक ओपेरोन। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हम जो है इसको देखेंगे कि लैक ओपेरोन जो है वो काम कैसे करता है, किस तरह से जो है ये जो है वर्क करता है। तो इसके लिए आपको बेसिक जो हमने रेगुलेटरी जीन्स पढ़ा, उन रेगुलेटरी जीन्स में आपको जो है ये समझने होंगे चीजें। ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ी तो उनको एक दफा रिवाइज कर लेके। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन से थे, जैसे कि एक्टिवेटर था, रिप्रेसर था, फिर कैपसाइड क्या है, प्रोमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है। ठीक है, और लैक जेड वाई और ए क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है। तो इनको आप जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। चले, होप सो रिवाइज आपके जहन में हो गया होगा। लैक ओपेरोन मोस्ट वाइडली स्टडीड बैक्टीरियल ओपेरोन है, बहुत ज्यादा इसको स्टडी किया जाता है। एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म हम इकोलाई को यूज करते हैं, और इसको एज अ मॉडल जीन जो है या मॉडल जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल के तौर पे यूज करते हैं। इसमें तीन किस्म के जीन होते हैं। एक जीन जो है उसको लैक्जी कहते हैं, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम बनाते हैं। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम का काम क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि इकोलाई जो है वो क्या करते हैं, हमारे लिए दूध को मेटाबोलाइज करती है। ठीक है, यानी कि लैक्टोज को, मिल्क शुगर को ग्लूकोज और गलेक्टोज में कन्वर्ट करती है। तो वो किस तरह करती है, वो इस लैक जी जीन के थ्रू करती है, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम प्रोड्यूस करवा के देता है। ठीक है, ब्लैक वाई जीन पे क्या करते हैं, ये परमिशन देती है, अलाउ करती है क्या, ताकि लेक्टोज जो है वो बाकी, मतलब जितना लेक्टोज जो है वो सेल में था वो डाइजेस्ट हो गए, तो मजीद लेक्टोज को सेल में आने की परमिशन देती है। ठीक है, परमिएज है ये। लैक ए जीन क्या करती है, लैक ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज प्रोड्यूस करती है, जो कि बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लैक्टोज एनालॉग्स करते हैं। अब लैक्टोज एनालॉग देखो, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो उस दौरान हमारे पास सिर्फ जो है वो ग्लूकोज या ग्लेक्टोज नहीं बनता, बल्कि इसके दौरान और भी अदर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, दूसरे मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं। तो उन टॉक्सिक मेटाबोलाइट को डिटॉक्सिफाई कौन करता है, वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम करता है, जो कि इसी ओपेरॉन में ही मौजूद होता है। ठीक है, और इसी तरह ये क्या करते हैं, ओवरऑल अगर हम देखें, लैक ओपेरॉन क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है सिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट, एंजाइम की सिंथेसिस को, जो कि मेटाबोलाइज करते हैं लैक्टोज को। तो आपको अब समझ आ गए हो कि ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म होता है, बल्कि बॉडी कोशिश करती है कि वो मजीद जो मौजूद होता है, कोई भी प्रोडक्ट मौजूद होता है, उसको मजीद प्रोडक्ट को भी अलाउ करते हैं सेल में अंदर आने के लिए, ताकि उसका मेटाबॉलिज्म हो कराया जाए। और साथ में इस दौरान अगर कोई टॉक्सिक चीजें प्रोड्यूस होती है, तो उन टॉक्सिक चीजों को जो है वो डिटॉक्सिफाई भी किया जा सके। क्लियर? तो ये है बेसिक्स ऑफ लैक ओपेरॉन। होप सो कि अभी आपको मजीद भी ये क्लियर हो गया होगा। चलें, अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कि मैकेनिज्म असल में होता क्या है। जीन रेगुलेशन जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस है टर्निंग ऑफ जीन्स ऑन एंड ऑफ। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको जो है ये पढ़ाया था। पहले पहले डेफिनेशन जो है हमने की थी कि जीन रेगुलेशन जो है वो किसको कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीन जो है वो ऑन या ऑफ हो रही होती है, यानी एक्टिव या इनएक्टिव हो रही होती है, यानी वो फंक्शनल या नॉन फंक्शनल हो रही होती है। ऑन का क्या मतलब होता है, इस दौरान जो है वो जीन डायरेक्ट कर रही होती है ताकि प्रोटीन्स बने। इसके साथ स्लैश में हम लिख लेंगे, प्रोटीन्स के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंजाइम भी तो प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कर रही होती है कि वो इंजाइम या प्रोटीन भी बने। ऑफ का क्या मतलब है कि जीन जो है वो अब मजीद डायरेक्शंस नहीं देती, बस वो साइलेंट हो गई है, आराम से बैठ जो है वो रुक गई है। अब उसने मजीद जो है कोई किसी किस्म की डायरेक्शंस नहीं देनी किसी भी उसके लिए, जीन प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए, या जीन के एक्सप्रेशन के लिए, या प्रोटीन के बनने या एंजाइम के बनने के लिए। उसके बाद एक होता है लैक रिप्रेसर। अब लैक रिप्रेसर, हमने रिप्रेसर पढ़ा था, रिप्रेसर क्या है यहाँ पे देखे। रिप्रेसर हमने कहा था कि रिप्रेसर जो है वो जब बाइंड हो जाता है रिप्रेसर बाइंडिंग साइड पे, यानी कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर रिप्रेसर बाइंड हो जाए, तो वो क्या कर देता है, पूरे सिस्टम को यानी ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है। तो लैक रिप्रेसर का क्या मतलब, लैक ओपेरोन का जो रिप्रेसर होगा वो क्या कहलाएगा, वो लैक रिप्रेसर कहलाएगा। ठीक है, ओपेरोन ये जो है वो लैक ओपेरोन जो है ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होता है और स्टॉप कर देता है लैक जी वाई और ए के ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहाँ पे अगर रिप्रेसर बाइंड हो गया, ठीक है, ये रिप्रेसर बाइंड हो गया,
तो इनमें से कोई भी जो है वो जीन जो है वो फंक्शनल नहीं होगी और सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गया, लैक रिप्रेसर हम तब उसको कह रहे हैं कि वो लैक ओपेरॉन का है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखें, एक्टिवेटर। अब हमने कहा ना कि एक्टिवेटर, चले अगर रिप्रेसर नहीं बाइंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक्टिवेटर बाइंड हो जाता है, और एक्टिवेटर हमने कहा था कि कहाँ पे, यहाँ पे एक्टिवेटर जो है वो बाइंड होगा। अब अगर यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो यहाँ से बाइंड होते हुए ये क्या करता है, ये पूरे सिस्टम को क्या करेगा, स्मूथली रन करेगा, और जिसका जो काम है वही प्रोडक्ट हमें क्या होगी, वो हासिल होती रहेगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो है वो क्या होगा, एक्टिवेटर जो है इस तरह बाइंड, अब एक्टिवेटर की एग्जांपल क्या होती है, सी ए पी प्रोटीन होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी ए पी साइट या सी ए पी प्रो, जो है सी ए पी साइट मीन्स कि यहाँ पे सी ए पी प्रोटीन बाइंड होगी, यानी कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, जो कि नियर ओ रीजन जो है वो बाइंड होती है, ओ रीजन के करीब भी जो है ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पे जो है वो बाइंड हो सकती है। और यहाँ पे बाइंड होके ये क्या करती है, ये अलाउ करती है, जो ही ये बाइंड होती है तो ये फिर अलाउ करती है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे बाइंड हो जाए और पूरी ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू कर ले। क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो है वो, अब एक इंड्यूसर होता है, एक ऐसा इंड्यूसर जो कि बेसिकली क्या करता है, एक मॉलिक्यूल जो कि इनएक्टिवेट करता है रिप्रेसर को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, अगर अ, हम एग्जांपल के तौर पे ले, यहाँ पे जो है वो आके रिप्रेसर अगर यहाँ पे बाइंड हो रहा है, इस जगह पे कहीं पे बाइंड हो रहा है रिप्रेसर, तो फॉर एग्जांपल रिप्रेसर का ये शेप है। ठीक है, ये शेप है, तो इंड्यूसर क्या आता है, इंड्यूसर कहता है उसको बाइंड नहीं होने दो। इंड्यूसर आके क्या करता है, इंड्यूसर आके इसमें, इसके अंदर जो है वो इस इसके साथ बाइंड हो जाता है। जब इसके साथ बाइंड हो जाता है तो अब इसकी कैपेसिटी नहीं रही कि ये वो क्या करे, ये इधर आके बाइंड हो। जब ये बाइंड नहीं होगा, यानी कि ये रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा इधर, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, वो स्मूथली चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह का इंड्यूसर क्या होता है, इस तरह का इंड्यूसर, ये जो इंड्यूसर है लैक अपोरियन में, इस तरह के इंड्यूसर को हम नाम देते हैं एलोलेक्टोज। उसको हम क्या देते हैं नाम, एलोलेक्टोज, ये जो है उसका नाम होता है। ठीक है, और जब ये लग जाता है तो उसके बाद जो है कैप जो प्रोटीन है वो भी इजीली बाइंड होती है, और इजीली बाइंड होके आरएनए पॉलीमरेज को भी बाइंड होने देती है। और आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, वो कंटिन्यू होके एट द एंड हमें प्रोडक्ट दे देती है। ठीक, चलिए, होप अब ये आपको भी इजीली वो क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें और जो है वो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करें। लेट्स मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव कंट्रोल। अब नेगेटिव कंट्रोल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल, नेगेटिव का मतलब है कि अगर लेप्टोज फॉर एग्जांपल एब्सेंट है, यानी हम कहते हैं कि नो लैक्टोज, अगर हम कहते हैं कि लैक्टोज नहीं है, तो रिप्रेसर जो है क्या होगा, बाइंड हुआ होगा और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगी। लाजमी बात है, लैक्टोज नहीं है तो अब हमारी बॉडी को इस तरह के एंजाइम नहीं चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, वो वहां पे एक्टिव जो क्या होगी, यहाँ पे रिप्रेसर को जो है वो क्या करती है, बाइंड रखती है। ठीक है, रिप्रेसर बाइंड हुआ होगा, और रिप्रेसर रिप्रेसर बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर तो लैक्टोज है, यानी हमने गिलास पी लिया है दूध का, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। कैसे इनएक्टिव होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये इनएक्टिव ऐसे होगा कि ये रिप्रेसर है और इसके अंदर क्या लग जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको जो है वो आ, इसके साथ कौन बाइंड कर जाएगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा इंड्यूसर। और इंड्यूसर हमने कौन सा कहा था, एलो लैक्टेज जो है वो, एलो लैक्टोज, वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड होगा तो इसके बाइंड होने से रिप्रेसर जो है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, यानी कि रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर रीजन से रिमूव होगा। उसकी जगह कौन लग जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा आरएनए पॉलीमरेज लग जाएगा। अब जब आरएनए पॉलीमरेज लग जाएगा तो फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है बॉडी का वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, एलोलेक्टोज बाइंड, रिप्रेसर लीव द ऑपरेटर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम। क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब हम पॉजिटिव कंट्रोल को देखते हैं कि पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है, ये तो था नेगेटिव। ठीक है,
इसकी कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे है पॉजिटिव कंट्रोल। ये पॉजिटिव कंट्रोल है। इस पॉजिटिव कंट्रोल में हम कहते हैं कि ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की अमाउंट हाई है, ठीक है, तो इसकी अमाउंट हाई है, तो CAMP तब लो होती है, और कैप जो है वो इनएक्टिवेटेड होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या होती है, वो लो होती है। लेकिन अगर ग्लूकोज की अमाउंट लो है, तो तब CAMP जो है वो क्या होता है, हाई होती है, और कैप जो है वो एक्टिवेटेड होती है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बहुत तेज हो रही होती है, ठीक है, हाई होती है। इसी तरह जो है ये कैप, देखें, कैप और CAMP का जो है वो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होकर वो क्या करते हैं, कैप साइट के ऊपर बाइंड होते हैं, बाइंड होके ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? ओके। लैक ओपेरोन जो है वो असल में क्यों जो है ये बैक्टीरिया में ज़रूरत होता है, किस वजह से ज़रूरत होता है, एट द एंड हम इसको समराइज करते हैं। लैक ओपेरोन जो है वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ताकि वो लैक्टोज को यूज़ कर सके, और ग्लूकोज जो है, जो जब ग्लूकोज ना हो, ना मौजूद हो, तो वो लैक्टोज को यूज़ करके जो वो है लैक्टोज की ब्रेक डाउन करे, और उससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज ले, और इसी तरह जो है वो रेगुलेट करता है जीन को। अब हमें यूकेरियोट्स की तो बात ठीक है, चले हम अपनी एग्जांपल ले रहे थे, हम ग्लूकोज जो है वो कहाँ, वो लैक्टोज कहाँ से ले रहे थे, मिल्क से ले रहे थे, ये हमारी बॉडी में खुद बनता है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारी, जैसे कि हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो वो भी फिर क्या करते हैं, वो इसी तरह लैक्टोज को लेते हैं, ग्लूकोज उनको ना मिल रहा हो, या इन्वायरमेंट में भी उनको ना मिल रहा हो, तो फिर वो क्या करते हैं, वो रेगुलेशन करते हैं जीन्स की, और रेगुलेट करके जो है वो ग्लूकोज ना हो तो लैक्टोज से ग्लूकोज को हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह लैक्टोज जो है वो एक इंड्यूसिबल ओपेरोन है, जो कि कंट्रोल करता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को बैक्टीरिया में, और रेगुलेट करता है इसको रिप्रेसर के थ्रू, या कैप एक्टिवेटर यानी पॉजिटिव कंट्रोल के थ्रू उसको रेगुलेट करता है। क्लियर? अच्छा, ये आपके देखे कि ये बुक में जो है ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ इस डायग्राम को भी एट द एंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये रेगुलेटरी जीन्स है। इस रेगुलेटरी जीन्स को देखें, जब ये ट्रांसक्राइब होती हैं, ट्रांसक्राइब्ड होके ये रिप्रेसर RMRNA बनाती हैं, और रिप्रेसर RMRNA अगर बना दें, तो यहाँ से ट्रांसलेशन होगी इस रिप्रेसर mRNA की, तो क्या बनेगा, रिप्रेसर। और यही रिप्रेसर आके अगर यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे लग जाए, या उसके नजदीक लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी चीज जो है वो यहाँ से बन नहीं रही होगी, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो RNA पॉलीमरेज बेशक बाइंड भी हो जाए, तो उसको आगे वो जाने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे से तरफ देखें कि अगर यही रेगुलेटरी जीन्स हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन करें, ट्रांसक्रिप्शन करके वही रिप्रेसर mRNA बनाएं, ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन करके रिप्रेसर बना लें, तो इस रिप्रेसर के साथ साथ जब अगर हम देखें, हमारी बॉडी में दूसरे जीन्स जो है वो इंड्यूसर बना रहे हैं, और वो इंड्यूसर जो है वो यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लग जाए, तो ये जो है देखें, पहले इधर बाइंड हो गया था, अब यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे जो है वो बाइंड हुआ, और RNA पॉलीमरेज, ये देखिए येलो कलर के ऊपर RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्मूथली चलती रही, जिसकी वजह से जो है वो mRNA या RNA जो है वो बनता रही, यानी ट्रांसक्रिप्शन होती रही, और साथ साथ प्रोटीन्स भी इसके बाद जो है वो क्या बनते रहे, ट्रांसलेशन भी हुई, और प्रोटीन भी बनते रहे। तो ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इसको याद रखें, और इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स, कंसेप्चुअल लेक्चर्स के लिए जो है आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ऑनलाइन सेशन लेना चाहें, या यूट्यूब के चैनल को आप फॉलो करें, तो यहाँ पे भी आपको सारे लेक्चर जो है वो प्रोवाइड होते रहेंगे वन बाय वन, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होती रहे, साथ में अपने साथियों को भी शेयर करें, उनका भी जो है वो क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है? स्कोर ऑनलाइन के साथ जो है वो जुड़े रहिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर सकते हैं, तो हमारे इस दिए गए नंबर के पे आप कॉन्टैक्ट करें, या जो है आप ऑनलाइन स्कोर अकेडमी पे जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है? ऑनलाइन स्कोर अकेडमी पे। चलें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।